सो तुम टाइम ट्रेवल करके आई हो यहाँ पे? हाँ, मैं टाइम ट्रेवल करके आई हूँ। ये 2020 चल रहा है, मैं 3020 से आई हूँ। 100 साल आगे की दुनिया से आई हूँ मैं यहाँ पे। तुम मेरे साथ ये कैसा मजाक कर रही हो? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं रियल बता रही हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, ऑलरेडी मेरा दिमाग बहुत खराब है, इसलिए क्लियरली मुझे बता दो तुम कौन और कहाँ से आई हो। देखो, मुझे रियल में नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुँची। प्लीज जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुटता है यहाँ पे। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी कुछ करता हूँ, तुम्हें जल्दी इससे यहाँ से निकालूंगा। मैंने तुम्हें बताया है ना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और ना ही कभी कर सकती हूँ। प्लीज मेरा पीछा करना बंद कर दो। आप सब लोग कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग ये मत सोचना कि मैं स्टोरी बंद कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मुझे थोड़ा सी हो गया था, इसलिए वीडियो लेट हो गई है। सो ये टाइम ट्रेवल का पार्ट 3 है, तो मैं इसे स्टार्ट कर दूँ। आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे। तुम बाद में भी तो बात कर सकते हो ना, कि सब कुछ अभी जानना जरूरी है? देखो, मुझे अभी बात करनी है तो अभी बात करनी। अब मुझे तुमसे सारे सवालों के जवाब सही चाहिए। तुमने अगर झूठ बोला तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किंताया होंगे। कितनी बार पूछोगे तुम सब लोग? अच्छा, तो तुम्हारा नाम किंताया होंगे, चलो मान लिया। तुम्हारा घर कहाँ है? अपना एड्रेस बताओ। एड्रेस वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि तुम मेरा यकीन ही नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें एड्रेस बताऊंगी भी तो। देखो, बातें मत घुमाओ, मुझे सच बताओ, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम टेरेस पे कैसे आई थी ये बताओ। मुझे खुद नहीं पता मैं टेरेस पे कैसे आई थी। देखो, ऐसे बातों को घुमाओ मत, मुझे सबको जवाब देना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तुमने अपना स्टेटमेंट भी नहीं दिया था, इसलिए पुलिस वाले अलर्ट हो गए हैं और तुम पे शक भी कर रहे हैं। अगर तुम इस तरह की बातें घुमाओगी तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। समझने की कोशिश करो मेरी बात को। तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करके सिर्फ तुम्हें कुछ टाइम तक छुपा सकता हूँ, लेकिन पुलिस से बचा नहीं सकता। वो तुम्हें कैसे भी ना कैसे करके ढूंढ के जेल में डाल ही देगी। इसलिए तुम्हें सच बताना होगा अपने बारे में सब कुछ, और तुम्हें स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई और मैं पुलिस वालों को क्या स्टेटमेंट दूँ। मुझे खुद नहीं पता मुझे उनके सामने क्या बोलना चाहिए, एंड मुझे डर भी बहुत लगता है। मुझे नहीं लगता मैं उन लोगों से बात कर पाऊंगी, उनके सामने कुछ बोल पाऊंगी। ओके फाइन, मान लिया मैंने तुम्हारी बात को। तुम पुलिस वालों से डरती हो, इसलिए उनके सामने कुछ नहीं बोल पाओगी, लेकिन मुझे तो तुम बता सकती हो ना ताई, मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। तुम मुझे बताओ, तुम कहाँ से आई हो, क्या करती हो, कौन हो? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ट्रस्ट मी, पर तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना पड़ेगा। डायरेक्टर जॉन, क्या मुझे इसे बता देना चाहिए? क्या सच में मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए? लेकिन मुझे किसी न किसी को तो बताना ही पड़ेगा, और ये शुरू से मेरी हेल्प भी कर रहा है। आई थिंक मुझे इसे बता देना ही चाहिए। बोलो मिस्टर, तुम चुप क्यों हो? मैं अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम मेरा यकीन करोगे? हाँ, लेकिन सच सच बताना होगा तुम्हें। ओके फाइन, तुम्हें बता रही हूँ तुम्हें। ओके, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मेरा नाम डॉक्टर किंताया होंगे और मैं 3022 से आई हूँ। टाइम ट्रेवल करके आई हूँ मैं। कहानी इंटरेस्टिंग है पर ट्रस्टिंग नहीं है। सो अब सच बताओ जल्दी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं 3022 से आई हूँ टाइम ट्रेवल करके, वो भी सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए। मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मैंने आते ही सिर्फ तुम्हें बचाया है। मैंने एक ही काम किया है यहाँ पे आने के बाद, वो है तुम्हारी जान बचाना। ओह, तो तुम मेरी जान बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करके आई हो? हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, बहुत हो गया ड्रामा। मैं तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोले जाओगी। अब इससे पहले मेरा दिमाग और खराब हो, मुझे सच बता दो, वरना तुम्हें सीधे मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो डायरेक्टर? मैं सच बता रही हूँ, मैंने तुम्हें जो भी बताया वो सब सच है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं रियल में टाइम ट्रेवल करके आई हूँ यहाँ पे। ट्रस्ट मी, मेरा यकीन करो। अगर तुमने एक और बार ये बात बोली तो मैं गोली चला दूंगा। तुम मुझ पे गोली नहीं चला सकते। अच्छा, तो तुम्हें शक है? ओके, तो मैं ट्रेलर दिखा देता हूँ। ओके फाइन, अब तुम तैयार हो जाओ मरने के। नहीं 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 डायरेक्टर, मैं तो मजाक कर रही थी, प्लीज मेरी गोली में चला। मर गई? हे, तुम बेहोश हो गई? ये क्या डायरेक्टर ने गोली चला दी? हाँ, मैंने भी आवाज सुनी। ये क्या डायरेक्टर जॉन, तुमने इसे सीधे मार ही दिया? अरे नहीं, मैंने इसे मारा नहीं है, सिर्फ गन की आवाज से बेहोश हो गई है। ओह, हमें तो लगा था तुमने इसे आज मार ही दिया। क्या इसने अपने बारे में कुछ बताया तुम्हें डायरेक्टर जॉन? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बताया इसने अपने बारे में।
देखने में तो बहुत ही शरीफ और सीधी सादी लगती है, लेकिन राज इतने सारे दफना के बैठी है कि हम पता भी नहीं लगा सकते। लाइफ में पहली बार तुमने कोई अच्छी बात की है योंगी। चलो सही है, तुम्हें मेरी बात पसंद तो आई। डायरेक्टर जॉन तुमसे कमिश्नर मिलना चाहते हैं, वो इस केस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तुमसे। ओके, उनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ। पर डायरेक्टर तब तक इस लड़की का क्या, यह भी बेहोश है, जब होश में आ जाएगी तो मैं खुद सवाल कर लूँगा। ये सब क्या हो रहा है डायरेक्टर? क्या तुम मुझे बताओगे वो लड़की कौन है, और तुमने उसे स्टेटमेंट क्यों नहीं देने दिया? आखिर वो कौन है और वो टेरेस पे कैसे पहुंची? आई एम सॉरी कमिश्नर सर, मैंने उसे स्टेटमेंट नहीं देने दिया इसलिए क्योंकि देखो डायरेक्टर जॉन, पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारी काफ़ी इज्जत करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कानून को अपने हाथ में लो। तुमने गलत किया है। आखिर वो लड़की कौन है? अब तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि तुमने पुलिस वालों से और मीडिया से उसे छुपा के बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें उसे नहीं छुपाना चाहिए था, उसे स्टेटमेंट देने चाहिए था। आई एम सॉरी कमिश्नर सर, शायद मैंने सच में कोई गलती की है, बट आप परेशान मत होइए। मैं जल्दी उस लड़की को मीडिया के सामने लाऊंगा और उनके सारे सवालों के जवाब दिलाऊंगा। आई प्रॉमिस यू। जॉन, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। आई नो जो तुम कह रहे हो वो जरूर करके दिखाओगे। क्या ये लड़का बिल्कुल पागल है? उसने सच में मेरे पास गोली चला दी थी। मुझे तो लगा था आज मैं मर ही जाऊंगी। अब मैं कैसे समझाऊं कोई मेरी बात का यकीन करने के लिए तैयार ही क्यों नहीं है? कितनी मुश्किलों से तो मैंने उसे ये बात बताई थी और उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया। सो फाइनली शायद तुमने डिसाइड कर ही लिया होगा कि अब कौन सा नया झूठ बोलना है तुम्हें मुझसे। क्या तुम? और तुमने मेरी बात को सुने बिना ही झूठा साबित कर दिया? ऑफ कोर्स, बिकॉज तुम झूठी हो। देखो मुझे परेशान करना बंद करो। ये क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें सीधे तरीके से मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना ही पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे पास मत आओ, रुको, कहाँ जा रही हो तुम? देखो डायरेक्टर जॉन, तुम इस तरह ये नहीं कर सकते, तुम अकेली लड़के का फायदा नहीं उठा सकते। अच्छा, और तुम जो चाहो वो कर सकती हो, सही? ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो। कहाँ जाओगी? ठिकाना है तुम्हारा? पता है तुम्हारा? चलो मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। अगर मैं अकेली हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा फायदा उठाओ। मैं यहाँ मजबूरी में हूँ, वरना मैं कब की चली जाती। और ना ही यहाँ से जाना मेरे हाथ में है। अगर मेरे बस में होगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ रहने में। ये क्या, पहली बार जिमीना के अलावा किसी और लड़की को देख के इस तरह दर्द हो रहा है। रोती हुई देख के इसकी आंखें ऐसा लग रहा है जैसे सच बता रही हूँ। क्या सच में इनोसेंट है? देखो मिस्ताए, तुम इस तरह रो मत। मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं था। आई नो, तुम्हारा रुलाने का नहीं, मेरे साथ गलत करने का था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था मिस्ताए। देखो तुम्हारी वजह से सब लोग मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, सब उंगलियां उठा रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो तुम इस तरह से सच पता लगाओगे? तुम्हारा कोई और तरीका मुझ पे नहीं चला तो तुम ये करोगे? तुम मुझे तो लगा था सब लोग तुम पे यकीन करते हैं, तुम अच्छे इंसान होगे, लेकिन नहीं, तुम बहुत बड़े इंसान हो। ओके फाइन, आई एम सॉरी, ये मेरी गलती थी। अब मैं नहीं पूछूंगा तुमसे इस बारे में कुछ भी। तुम प्लीज मत रहो। ओके फाइन, रात काफी हो चुकी है तो तुम सो जाओ। इस बारे में हम कल बात करेंगे। अब प्लीज रोना मत, ओके? मैं चलता हूँ, बाय। ओके गॉड, आपने ये मुझे किस तरह की प्रॉब्लम में फंसा दिया है। मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ से वापस जाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे मेरे घर वापस भेज दीजिए, कैसे भी, जिस तरह आप यहाँ पे लाए वैसे मुझे वापस भेज दीजिए। मैं और नहीं रह सकती यहाँ पे। नहीं, ये मैं क्या कर रहा था? लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था उसके साथ में। वही ओवर एक्टिंग करने लगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैंने आज तक भला किसी लड़की को इस तरह परेशान किया जो मैं उसे करता? मैं तो सिर्फ उसे सच जानना चाहता था। वही फिर फालतू में इतना डर गई और इतना ओवर एक्ट करने लगी। जिमीना, क्या तुम मुझे समझा सकती हो ये तुम क्या कर रही हो?
मैं उस मिस ताई के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। ओह, तो फिर क्या पता चला तुम्हें उस मिस ताई के बारे में? कुछ भी नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है लड़की आई कहाँ से, कौन है, इसके बारे में ना ही कोई जानता है ना ही इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है लड़की क्या है। जिमिना, कहीं ये कोई एलियन तो नहीं है? उफ, शट अप शुगा, कहीं ये लड़की जासूस तो नहीं है जो नाम बदल के आई है? लेकिन इसकी फोटो से भी कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कौन है, क्यों आई है। जिमिना, तुम इतनी टेंस मत हो, जो भी हो पता चल जाएगा। कैसे टेंशन ना लो। और तुम तो जंको को जानते हो ना, वो कितना ज्यादा सेंसिटिव है। वो किसी की बातों में आराम से आ जाता है, और यहाँ तक कि मीडिया वालों के सामने उसने ये बोल दिया कि वो लड़की उसकी दोस्त है। मैं तो समझ नहीं आ रहा जंको क्या कर रहा है, और उसे घर में भी रख लिया है उसने। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, बस जंको को कुछ ना हो, कोई भी प्रॉब्लम में ना फंसे फिर से जंको। ओके बाय फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आएगा, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप मेरा वेट करेंगे। तब तक के लिए बाय।